हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे रोचक भरी कहानियों में। और ये सारी कहानियाँ फ्रेंड्स बिल्कुल इस समाज में जो घटित घटनाएं हो रही हैं उन्हीं के ऊपर है, अब बिल्कुल सच्ची हैं। बहू एक दिन पति के साथ नहीं जाओगी, नहीं रहोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मेरा बेटा बहुत ही कमज़ोर हो गया है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उमा के बेटे की शादी हो गई थी। उमा अब सास बन गई थी। अभी घर के मेहमान घर में जमा ही थे कि उमा के मन में यह विचार चलने लगा कि मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी तो मैं क्या करूँगी। मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगी तो मैं अकेली रह जाऊँगी और मैं क्या कर सकती हूँ। उमा यह सारी चीज़ सोच सोच के परेशान हो रही थी, क्योंकि वह आस पड़ोस हर जगह यह चीज़ देख रही थी। तो उमा के मन में यह सारी बातें घर कर गई थी। उमा ने यह सोच लिया था कि मैं अपनी बहू को अपने बेटे के पास बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी और अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। शादी की पहली रात को ही उमा ने अपने बहू से बोला कि बहू, आज तुम मेरे रूम में सो जाना। लेकिन उसके रिश्तेदारों ने बोला कि उमा, यह तुम क्या कर रही हो? बहू की पहली रात है, तुम बर्बाद कर रही हो। उसको अपने कमरे में जाने दो। बहू अपने कमरे में चली गई, क्योंकि जो रिश्तेदार थे वो उमा पे काफ़ी दबाव बनाने लगे थे। बेटे और बहू को कमरे में जाते देख उमा काफ़ी परेशान हो गई। उमा को रात भर नींद नहीं आई। उमा जैसे तैसे अपनी रात गुजारी। जो ही सुबह के 3 बजे उमा बहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दी। बहू जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोली। बहू कुछ बोल नहीं पाती, तब तक उमा बोलने लगी कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारा दिमाग ख़त्म हो गया है कि घर में अभी सारे रिश्तेदार पड़े हुए हैं और तुम अब तक सोई हो। जल्दी से नहा धोकर नीचे आओ, नीचे की सारी रस्में करनी अभी बाकी है। बहू यह सोचने लगी कि अभी तो रात के 3 बजे हैं, कौन सा लेट हो गया है जो कि माँ जी मेरे ऊपर इतना भड़क रही हैं। बहू की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उसके ससुराल का पहला सुबह ऐसा हुआ। जब बहू दौड़ के अपने बाथरूम में चली गई तो उमा धीरे से बहू के कमरे में ताका झाकी करना शुरू कर दिया। अपने बेटे को अस्त व्यस्त कपड़ों में पेट के बल लेटा देखकर और भी परेशान हो गई। वह अपने बेटे के उठने का इंतजार करने लगी और सोचने लगी कि मेरे बहू और बेटा रात भर क्या किए होंगे। मेरी बहू तो रात भर अपने कब्जे में मेरे बेटे से नहा धोकर और नीचे जाकर किचन में लग गई। बहू जल्दी जल्दी अपना पहला रस्म खीर बनाने लगी। बेटा 2 से 3 घंटे बाद उठकर नहा धोके फ्रेश होकर नीचे आया। उन्होंने उसके लिए चाय बनाकर लाया। बेटे ने देखा कि उसकी पत्नी पहली रसोई का रस्म पूरा कर रही है और रसोई में बहुत ही सुंदर खुशबू खीर की आ रही थी। बेटे ने खुश होकर मेहमानों के पास जाकर बैठकर उन लोगों से बातें करने लगा। उमा अपने बेटे के पीछे पीछे चलने लगी और उससे प्यार से बातें करने की कोशिश कर रही थी और उससे कुछ बहू के बारे में पूछने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बेटा, उसको कुछ बात समझ नहीं आ रहा था। बेटे के दिमाग में यह बार बार बात आ रहा था कि माँ को क्या हो गया है। माँ के व्यवहार एक दिन में ही इतना चेंज कैसे हो गया है। कल तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज माँ के हाव भाव बिल्कुल बदले हुए नज़र आ रहे हैं। यह सारी चीज़ देखकर बेटा कुछ बोल नहीं रहा था। धीरे धीरे मेहमान भी सारे घर से जाने लगे। तब बहू ने खीर अपना बनाया हुआ लेकर आया और जब खीर अपनी सास को दिया तो सास मुंह नाक सिकोड़ने लगी और बोलने लगी कि इससे अच्छा तो खीर मैं ही बना लूँगी। लेकिन उसके ससुर जो हैं बहुत अच्छे थे। ससुर ने उसको रस्म के नाम पे कुछ पैसे दिए तो ज़बरदस्ती बहू ने हंस दिया। उमा बहू की और बेटों की नज़दीकियाँ देखकर उमा बिल्कुल पागल सी हो गई थी। एक दिन उन्होंने अपनी बहू से बोला कि बहू, एक दिन पति से दूर रहोगी तो प्रलय नहीं आ जाएगा? मेरा बेटा पहले से कितना दुबला हो गया है और तुम्हें ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बेटा दिन भर ऑफिस में काम करता है, थका हारा घर आता है तो रात को तुम उसके कमरे में जाकर उसे परेशान करती हो।
तुम बालकनी में चटाई बिछाकर वहीं पर सो जाओ। तुम मेरे बेटे के कमरे में अब मत जाओ। यह सुनकर बहू परेशान हो गई और बोली कि यह क्या बात हुई माँ जी, कि मेरे आने से आपका बेटा कमज़ोर हो गया है। पापा जी तो बोल रहे थे कि बहू के आने से बेटा अच्छे से खाना खाता है और थोड़ा मोटा दिखता है। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि आपका बेटा कमज़ोर हो गया है। फिर बहू अपने कमरे में जाने लगी। उन्होंने उसको कमरे में जाने से रोक दिया। इतने में उमा का बेटा वहाँ पर आ गया और बोलने लगा कि माँ, यह सब क्या हो रहा है। माँ ने बोला कि बेटा, तुम पहले से कितना कमज़ोर हो गए हो, और यह लड़की जो कि तुम्हें बिल्कुल परेशान करती रहती है, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं इस लड़की को यही समझा रही थी कि बेटे को अच्छे से कम से कम रात भर नींद तो ले लेने दो, क्योंकि दिन भर और ऑफिस में परेशान रहता है और तुम दिन भर घर में बैठी रहती हो। इतना सुनने के बाद उमा का बेटा कहने लगा, यह बात तुम ठीक बोल रही हो माँ, यह मुझे रात भर परेशान करती है और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती है। मैं कितना दुबला हो गया हूँ। उमा बोली, हाँ बेटा, यही बात तो मैं भी बोल रही हूँ कि तुम बालकनी में चटाई बिछा के सो जाया करो, मेरे बेटे के पास मत जाया करो। इतना सुनने के बाद बहू अपने पति और अपने सास की तरफ गुस्से से देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू की धार बह रहे थे, क्योंकि वह सारे घर को अच्छे से संभाल ली थी, सारे काम को अच्छे से मेंटेन कर लिया था। लेकिन उमा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल उसको एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी कि मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देगी। तब बेटा ने बोला कि माँ, ये तो बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और माँ, मैं एक फ़ैसला लेता हूँ। तब बेटे ने एक फ़ैसला लिया कि माँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको तलाक ही दे देता हूँ, क्योंकि जब इसको मैं तलाक दे दूँगा तो ना तो यह मेरे पास रहेगी, ना मुझे परेशान करेगी, ना तो मेरे कमरे में आएगी, और ना ही तो मुझे खाना खिलाएगी, और ना ही मैं इससे बातें करूँगा, जिससे कि तुम्हें परेशानी नहीं होगी। इतना सुनने के बाद उमा हक्का बक्का रह गई और बहुत परेशान होकर बोली, बहू बहुत परेशान होकर रोने लगी। उमा बोली कि बेटा, तलाक देने की क्या ज़रूरत है, कल को हमारे आस पड़ोस और रिश्तेदार सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। तब बेटा बोला कि माँ, इसको बालकनी में तुम कितने दिनों तक सुलाओगी, बालकनी में सोएगी तो हमारे आस पड़ोस और रिश्तेदार देखकर क्या बोलेंगे। तब फिर से बेटा बोला कि माँ, अगर तुम्हारी नज़रों में ऐसा लग रहा है कि बेटा दुबला हो गया है, बेटे के पास बहू आ रही है तो बेटा कमज़ोर हो जा रहा है, बेटे अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, तो तुमने शादी ही क्यों की। मैं इससे अच्छा तो कुंवारा ही था ना, कम से कम यह सारी बातों का टेंशन तो नहीं था। इसको मैं कल ही तलाक दे देता हूँ। उमा घबरा गई और उमा सोचने लगी कि अगर यह चली जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा, क्योंकि बहू बहुत ही उसकी अच्छी थी। फिर उमा बोली कि नहीं बेटा, इसको तलाक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों जाओ, खुशी से रहो, और अब इसको बालकनी में भी सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उमा समझ गई कि मेरा बेटा क्या चाहता है। और उमा पड़ोसियों की बात में आ गई थी और उमा बोलने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई है। इसके बाद उमा चली गई अपने कमरे में। बेटा बहू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहू गुस्से में उसके हाथों को झटक दे रही थी। थोड़ी देर के बाद अपनी पत्नी को मनाते मनाते वह अपनी पत्नी को गोद में उठा लिया और अपने कमरे में ले गया और अपनी पत्नी से बोला कि देखो, अगर मैं माँ से ऐसा न बोलता तो माँ बार बार मुझे तुमसे अलग रहने के लिए बोलती, जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने माँ को उसकी ही बातों में उसको फंसाया। समझ गई बातों को कि मैं कहाँ गलत हूँ। माँ कुछ पड़ोसियों की बातों को लेकर बैठ गई थी। माँ के दिमाग में ये बैठ गया था कि मेरी जो बहू है मेरे बेटे को अलग कर देगी, इसलिए मैंने माँ को ये सारी बातें बताई और तलाक देने की धमकी दी। आइंदा से मेरी माँ मुझे तुमसे दूर रहने की बात नहीं कहेगी।
ये सारी बातें बहू को समझ में आ गई। उसकी पत्नी मान गई और बोली कि अरे हाँ, यह तो बात अच्छा है, मैं तो आपको गलत ही समझ बैठी थी। मित्रों, आपका इस वीडियो से क्या राय है? क्योंकि जब एक बेटे की शादी होती है तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा माँ से अलग ही हो जाए। अगर सास माँ का रूप ले ले, सास माँ बन जाए, तो हर घर में कभी किसी का बेटा अपनी माँ से दूर नहीं होगा और किसी की भी बहू उसके बेटे को दूर नहीं करेगी, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है और परंपरा है कि एक पीढ़ी आती है और दूसरी पीढ़ी जाती है। मित्रों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, क्या सोच है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, और भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आज आप लोग वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट करके ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।